हेलो बाबूजी, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटा, सब खैरियत है ना? उस दिन पूरे 1 महीने बाद मैंने घर पर फोन किया था। मेरी आवाज उनके कानों में पड़ते ही जैसे उनके कमजोर शरीर में अचानक ताकत आ गई। बात करते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ठीक है ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं ना? खाना सही से खाते हो ना? घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। फोन पर हो रहे शोर से इतना स्पष्ट था कि माँ और छुटकी भी पास आ गए थे। लो अपनी माँ से बात करो, बोलते हुए बाबूजी ने फोन माँ को पकड़ा दिया। मुझे पता था माँ अपना वही पुराना सवाल जरूर पूछेगी। बेटा घर कब आ रहा है? जल्दी से घर आ जा, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तुझे देखे हुए। माँ की लड़खड़ाती आवाज मुझे इतना बताने के लिए काफी थी। वो अपने आंसू निकलने से नहीं रोक पा रही थी। माँ रोती क्यों है तू? छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। और सुनो माँ, तुम्हारे लिए कश्मीरी साड़ी भी लेके आ रहा हूँ। माँ से बात करते हुए एक पल के लिए मेरी आंखें भर आई। कुछ पल के लिए मैं शांत हो गया। हेलो भैया, कहाँ खो गए? क्या हुआ, शांत क्यों गए? फोन की उस तरफ छुटकी थी। घर पर जब हम साथ थे तो कितनी शरारतें किया करते थे। अब बस सिर्फ यादें बची थी। भैया जल्दी घर आ जाओ, बस आपका ही इंतजार हो रहा है। आपके घर आते ही आपके लिए आपकी फेवरेट वाली मिठाई भी तो बनानी है। छोटी तू टेंशन मत ले, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। बस माँ बाबूजी का ख्याल रखना। इतना बोल के मैंने फोन कट कर दिया। फोन में लगी माँ बाबू छुटकी की फोटो देखने लगा और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट किया। आ रहा हूँ अगले हफ्ते, अपने घर अपने शहर, जल्द मिलते हैं। अभी घर दोस्तों की यादों में खोया ही था। तभी बाहर से आती आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। सब लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, गाड़ी तैयार है घाटी जाने के लिए। थोड़ी ही देर में गाड़ी हम सबको लेके चल दी। गाड़ी के अंदर खुशनुमा माहौल बन रखा था। कोई चुटकुले तो कोई गाने, तो कोई अपनी मंगेतर की बातें बता रहा था। हमारे पास रखी बंदूक जैसे मंद मंद मुस्करा रही थी, जैसे बोल रही हो तुम फौजी कितने जिंदा दिल होते हो। कोई छुट्टी से सभी के लिए मिठाई लेके आया था और सब में बांटने लगा। इससे पहले कि कोई मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जब होश आया तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मेरा और मेरे कई साथियों के छत बिछत पड़े शव दुश्मन की कायरता के सबूत दे रहे थे। चारों तरफ हमारे शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारे दूसरे साथी आंखों में आंसू और दिल में पत्थर रख के हमारे शरीर के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। 2 दिन बाद मेरा शरीर, या बोले तो शरीर के कुछ टुकड़े, मेरे घर पहुंचा दिए गए। पूरा घर शोक डूबा हुआ था। माँ बेशुद्ध सी घर के बाहर जमीन पर लेटी थी, उनके आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं न जाने कब से रो रही थी। कॉफिन में बंद मेरे शरीर को देखने के लिए सब चिल्ला रहे थे, उद्धरण चिन्ह, बस एक बार मुझे दिखा दे। पर उन्हें क्या पता था, उस कॉफिन के अंदर माँ को चूमने के लिए मेरा चेहरा न था, बाबूजी को सहारा देने के लिए कंधे न थे, और छुटकी को राखी बांधने के लिए कलाई न थी। मैंने माँ से किया वादा जरूर पूरा किया। साड़ी तो लेके नहीं आया, पर हाँ मैं तिरंगे में लिपट के आया। पर आया जरूर मैं। नमन है देश के लिए लड़ने वाले वीर सैनिकों को। सैनिक जब देश की सरहदों पर पहरा देते हैं तभी हम लोग चैन से घरों में सोते हैं।